ब्राह्मण समाज से होने का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक तौर पर शून्य होता है। ब्राह्मण समाज भी हिंदू राष्ट्र के साथ है। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र और सिख राष्ट्र हमको कोई राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारे हृदय प्रिय बाबा साहेब का संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। इस बात को आप समझिए। और आप जितना ब्राह्मण ब्राह्मण पासी पासी पासवान शूद्र करेंगे उतना ही ये देश यूनाइट होगा इन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ। आज लड़ाई हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए पंडित जी? हिंदू राष्ट्र इसीलिए नहीं चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में दलित वंचित शोषितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा। और किसी भी डेमोक्रेसी में इफ एनी डेमोक्रेसी विल डाइवर्ट the basic issues of दलित वंचित शोषित, that democracy will not last। आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र का धर्म होता है अपने माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करना। बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार गई और बृजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से भी अब पत्ता साफ हो गया है। उसके बाद भी खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज फिर से लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। मेरे साथ किसान आंदोलन, खिलाड़ियों के आंदोलन में लगातार डटे हुए पंडित जी हैं। पंडित जी, कितना षड्यंत्र कीजिएगा आप लोग? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों अपराधियों का राज बदल दो। और कर्नाटक तो अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। ब्राह्मण समाज के हो के आप ये सब बात बोल रहे हैं? तो ब्राह्मण समाज से होने का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक तौर पर शून्य होता है। ब्राह्मण समाज भी हिंदू राष्ट्र के साथ है। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र और सिख राष्ट्र हमको कोई राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारे हृदय प्रिय बाबा साहेब का संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। इस बात को आप समझिए। और आप जितना ब्राह्मण ब्राह्मण पासी पासी पासवान शूद्र करेंगे उतना ही ये देश यूनाइट होगा इन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ। आज लड़ाई कौन कट्टरपंथी है? आज कौन कट्टरपंथी है जिसको कर्नाटक की जनता ने नकारा है? कर्नाटक में 83% हिंदू है। सेम है। मोदी जी का वोट घटा नहीं है, बढ़ा है। 57% मुसलमान एकजुट हो गया, हिंदू टूटे हुए हैं। आप समझिए, हिंदू अब जाग रहे हैं। हिंदू टूट गया, हिंदू जातियों में टूट गया, इसलिए बीजेपी हार गई। अब मुसलमान एकजुट हो गया आप लोग की वजह से। आप समझिए कि बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। और जिस तरीके से, और बजरंग बली जो है वो कलयुग के देवता है और बजरंग बली से कोई बच नहीं पाया है। और ये जो इनका झूठा राम भक्ति है, जो मुंह में राम बगल में छुरी, और हनुमान जी ऐसे लोगों को जो है, बजरंग बली दलितों के भगवान है। बजरंग बली सबके भगवान है। बराक ओबामा भी बजरंग बली को अपने जेब में रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन भी मंकी गॉड को पूजा करते हैं। आप बात समझिए। पूजा पाठ से इतर इस देश में प्रेम की, इस देश की मूल संविधान की भावना प्रस्तावना, जो प्रियम्बल जो बाबा साहेब ने हमें दिया है। आप लोग हिंदू राष्ट्र को तोड़, आप लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं। हिंदू राष्ट्र एक प्रोपोगेंडा है। और मेरे भाई, जिस दिन हिंदू राष्ट्र आ गया ना, उसी दिन इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। और उस दिन मुझ जैसे ब्राह्मण का आप ऐसे इंटरव्यू नहीं करेंगे, मेरे कदमों में झुकेंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण भगवान का रूप है, धीरेन्द्र शास्त्री ने हम आपको अपने ब्राह्मण देव भूमि है, ब्राह्मण देवों का भगवान है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बहुत जल्दी आशा उस झांसा राम की तरह सलाखों के पीछे होगा। ये देश नफरत से नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए पंडित जी? हिंदू राष्ट्र इसीलिए नहीं चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में दलित वंचित शोषितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा। और किसी भी डेमोक्रेसी में इफ एनी डेमोक्रेसी विल डाइवर्ट the basic issues of दलित वंचित शोषित, that democracy will not last। आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र का धर्म होता है अपने माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करना, अपने दलित वंचित शोषितों को ऊपर उठाना। आज तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ। क्यों प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा डर रही है?
जातिगत इससे जनगणना जातिवाद फैलेगा। क्यों जातिवाद फैलेगा? जातिवाद नहीं फैलेगा। उससे ये पता लगेगा कि कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और जिस तरीके से ये आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं ये नहीं चाहते हैं कि दलितों को आरक्षण मिले, वंचित शोषित जो है वो आगे बढ़े, शिक्षित हो। ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करके, निगमीकरण करके दलित वंचित शोषितों के जो सामाजिक न्याय है उसको कुचल दिया जाए। और आज ये ब्राह्मण अपने देश के करोड़ों दलितों को ये वादा करता है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस सामाजिक न्याय के कारवां जो बाबा साहेब ने अपने प्राणों की आहुति दे करके यहाँ तक लाई है उस कारवां को पीछे नहीं जाने देंगे। आप लोग हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। हिंदू इस देश का यूनाइट होगा और कर्नाटक ने दिखा दिया है। कर्नाटक में 83% हिंदू है और 13% मुस्लिम है। 83% हिंदुओं ने नफरत को नकारा है और आप देखेंगे कि यही 83% हिंदू पूरे देश में, और 24 में आप देखिए ना, काहे प्रधानमंत्री जो है सांस अटका हुआ है प्रधानमंत्री का और भाजपा का जो है हलक से पानी नीचे नहीं जा रहा है। आएगा तो मोदी ही नहीं, आप कह रहे हैं, काहे कि आप जो पूरा मीडिया कह रहा है। मोदी जी का गा रहे हैं, काहे कि मोदी जी का खा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी का खाना बंद कर देंगे उस दिन इनके तन पर कपड़ा है कि नहीं, इनके घर में सिलेंडर है कि नहीं, इनके पास रोजगार है कि नहीं, ये मुद्दा आप लोग कहाँ का खा रहे हैं? विदेशी ताकतों का हाथ है प्रदर्शन में। हाँ, किसानों को भी खालिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, पाकिस्तानी कहा था, देशद्रोही कहा था, घुटने टेका, नाक रगड़ी, और इन बेटियों की भी लड़ाई में आप देखेंगे कि ये तानाशाह नाक रगड़ेगा और ब्रिजभूषण भी जेल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अरे भाई साहब, इस्तीफा हो तो गया, और क्या चाहते हैं? इस्तीफा होने से देखिए, बार बार मीडिया ये दुष्प्रचार कर रही है, इस्तीफा उसने अपने मन से नहीं दिया है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष आप 3 बार ही रह सकते हैं, समझ रहे हैं? कुश्ती संघ का नियम है कि नहीं, नियम है वो नेचुरल ढंग से हटा है। कार्यकारिणी भाई, आप लोग क्या चाहते हैं? ब्रिजभूषण सिंह पर बुलडोजर चल जाए? भैया आपकी भी बेटी है और आज मदर्स डे है, आज मदर्स डे है, पूरे देश में आज मदर्स डे का उत्साह है। ये भी लड़कियां किसी की बेटियां हैं। और स्मृति ईरानी, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, स्मृति ईरानी आपकी भी बेटी है। और अपराधी अपराध करने से पहले ये नहीं देखता है कि उसके सामने किसकी बेटी है, वो अपराध करता है। जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और भाजपा का अपराधीकरण हो रहा है, ये इस देश के ब्रिजभूषण सिंह से बीजेपी और स्मृति ईरानी का क्या लेना देना है? मोदी जी का क्या लेना देना है? ब्रिजभूषण कौन है? भाजपा का मंत्री है, भाजपा का सांसद है। और ब्रिजभूषण ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह देंगे, आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के गाली दे रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, आप समझिए, हम यही बताना चाह रहे हैं कि ब्रिजभूषण प्रधानमंत्री जी का ही आदमी है और जिस भाजपा से प्रधानमंत्री आते हैं उसी भाजपा से ब्रिजभूषण को क्यों बचाएंगे प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बचाएंगे? ब्रिजभूषण को इसलिए बचाएंगे क्योंकि ब्रिजभूषण 1000 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता है। ब्रिजभूषण भाजपा के नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता है। ब्रिजभूषण भाजपा की नफरती विचारधारा को फैलाता है, इसलिए ब्रिजभूषण प्रिय है। लेकिन इस देश ने महिलाओं के न्याय के लिए रामायण और महाभारत हो गई और ये कलयुग का महाभारत है जो जंतर मंतर की धरती पे लड़ा जा। कर्नाटक हराना चाहते थे तो हार गई ना, अब तो आंदोलन खत्म कीजिए, देश का नाम खराब हो रहा है। इस देश की जनता हरा रही है, इसी देश की जनता ने और करोड़ों महिलाओं ने इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने का काम किया था। लेकिन जब इस देश की जनता ने देखा कि प्रधानमंत्री संवेदनहीन हो चुके हैं, जब देखा कि प्रधानमंत्री महिला विरोधी हो चुके हैं, तो इस देश की जनता अब निर्णय ले रही है और 24 में भी निर्णय लेने का काम करेगी। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात, क्योंकि आप सच्चाई को दिखाते हो शंभू जी, आज मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि क्या यशोदा बहन जो प्रधानमंत्री की अर्धांगिनी है, क्या उनके दिल में ये अरमान नहीं है कि वो भी पीएम हाउस में रहें? वो प्रधानमंत्री का निजी मसला है, देश के लिए प्रधानमंत्री 24 घंटा का नहीं है, ये निजी मसला नहीं है, इस बात को समझिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
चैरिटी बिगेंस फ्रॉम देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं वो। आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हो, आपकी प्रधानमंत्री की अर्धांगिनी विधवाओं की तरह जो है जीवन यापन कर रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है, तो वैसा व्यक्ति महिलाओं को कैसे न्याय अब तो राजनीति बंद कर दी। पहले जशोदा बहन जी के साथ न्याय होना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि पहले अपनी अर्धांगिनी को पत्नी होने का पहले उनको जो है अधिकार दीजिए और उनको पीएम हाउस। उनका निजी मामला है, निजी मामला नहीं है, आप ये समझिए ये देश की बेटियों का मामला है। ये स्वयं दिखाता है कि आपके अंदर महिलाओं के लिए क्या सम्मान है। कब खत्म होगा आंदोलन, ये बताइए। आंदोलन देखिए, हमें कोई चाहत नहीं है आंदोलन को लंबा करने की। ये देश की सरकार, भाजपा की सरकार लंबी कर रही है। 45 डिग्री की तपते इस गर्मी में हम लोगों को यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी में हम हैं। जिस दिन बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी, हम खुशी खुशी आपको गारंटी दे रहे हैं कि खुशी खुशी उत्सव मना करके हम जंतर मंतर से जाएंगे। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन यही होगा। और एक बात और बता दें, 21 तारीख आ रहा है, 21 तारीख को हमारी खाप पंचायतें और उस दिन हम निर्णय लेंगे। हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं और झंडा ले रहे हैं। अगर हमें डंडा उठाना पड़ेगा तो फिर आप समझ जाइए कि फिर से दिक्कत हो जाएगी। धमका रहे हैं आप सरकार? आ नहीं रहे हैं। ये पसीना, ये गर्मी हमारे हौसलों को और मजबूत कर रही है। और आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाने का काम करेंगे। और इस डंडा वाली बात क्यों कह रहे हैं? डंडा वाली बात इसीलिए कह रहे हैं कि जब सड़कों पर भी आगे बात नहीं सुनी जा रही है, जब हमें दबाया और कुचला जा रहा है, तो पहले झंडा से एकत्र कर हिंसा करेंगे। हिंसा हम नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। हम तो चेता रहे हैं। आप देखिए, दिखाइए थोड़ा कैमरा पैन करके कि कितना पुलिस, कितना आरएएफ, कितना जो है मिलिट्री लगाए हुए हैं। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? अरे इससे आधी पुलिस लगाकर बृजभूषण के काले कारनामों की जांच कराते तो आज ये मसला खत्म हो जाता। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच हो, भारत माता की बेटियों को न्याय मिले। धन्यवाद। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लगातार महिला खिलाड़ियों का आंदोलन जो है 20-22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और लगातार आंदोलन जारी है और लगातार भाषणों का दौर चल रहा है और रोज इतनी से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और महिला खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। तो ये आंदोलन लगातार जो है वो जारी है। और भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने का इस्तीफा हो गया है, फेडरेशन भंग हो गया है, लेकिन अभी भी महिला खिलाड़ी जो है वो धरने पर बैठी हुई हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।